नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 4.4 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न 2 निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसको दो बराबर मूल हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास यहाँ दो पार्ट हैं। पहला 2x के जमा kx जमा 3 बराबर है 0 और दूसरा इसका है kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 जमा 6 बराबर है 0। अब इसको हल करेंगे और k का मान निकालेंगे। प्रश्न में पहला द्विघात समीकरण लेंगे 2x के जमा kx जमा 3 बराबर है 0। इसमें भी वही दिया गया द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 से करने पर इसकी जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a का मान निकलेगा, मिल जाएगा। a का मान यहाँ पे है 2 और b का मान है यहाँ पे k और c का मान है यहाँ पे 3। जब यहाँ से निकल जाएगा a, b और c का मान, तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि दो बराबर मूल हो। तो हम लिखेंगे क्योंकि दी गई द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। समीकरण के दो बराबर मूल कब होते हैं? जब हमारे पास d जो है 0 के बराबर होता है, विविक्त कर 0 के बराबर होता है और जो d का मान है, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे भरेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह लिखा b का मान k स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणा a आ गया 2 गुणा c आ गया 3 बराबर 0। यहाँ से क्या बना k स्क्वायर माइनस 4 दूने 8 8 3 24 बराबर 0। k स्क्वायर 24 माइनस के इस तरफ गए प्लस के हो गए 24 और यहाँ से आया k स्क्वायर इस तरफ गया, हमारे पास बना प्लस माइनस के 24 और 24 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा 24 2 से 12 दूनी 24 2 से 6 दूनी 12 2 से 3 दूनी 6 3 से 1। हमारे पास क्या आएगा k बराबर है प्लस माइनस में 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ से ये निकल गया तो यह आएगा k बराबर है दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 2 वर्गमूल 2 गुणा 3 जो बन जाएगा प्लस माइनस में 2 वर्गमूल 6, यानी कि इसके दो बराबर जो वास्तविक मूल होंगे वो एक आएगा 2 वर्गमूल 6 और मूल 2 वर्गमूल 6 और माइनस के 2 वर्गमूल 6 है। इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि x माइनस 2 जमा 6 बराबर है 0। यहाँ से हम k
x को यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x के साथ की एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x जमा 6 बराबर है 0। यहाँ से हमारे पास जो समीकरण बना के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के x जमा 6 बराबर 0। इसमें भी दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान आएगा k, b का मान आएगा -2k और c का मान आएगा 6। इसमें भी हमें दिया गया है प्रश्न में, क्योंकि दी गई द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, अतः जब बराबर मूल होते हैं तो हमारे पास आता है t बराबर है 0। तो यहाँ से क्या आएगा, d का मान आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। तो यहाँ से जब इसका मान भरेंगे, b का मान माइनस के 2k स्क्वायर माइनस 4, a का मान k गुणा c का मान 6। यहाँ से बन जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 चुके 24, k बराबर है 0। जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो यहाँ से k 4k कॉमन आया तो यहाँ बचा k माइनस 4 आया तो 6 चुके 24, k बाहर आया तो 6 रहेगा, कॉमन लिया यहाँ पे बराबर है 0। यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे हमारे पास, एक आएगा 4k बराबर है 0 और दूसरा बन जाएगा k माइनस 6 बराबर है 0। तो यहाँ से आएगा k बराबर है 0/4, यानी कि k का मान आएगा 0। तो यहाँ से बन जाएगा k माइनस के 6, जब इस तरफ गए तो प्लस के 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल 0 और 6 है। यहाँ पे k का मान जो है हमारे पास 0 और 6 रहेगा, k बराबर है 0, 6।